Hey, what's up guys? Welcome back once again. 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई अचानक। आर्मी का एक ऐसा निराश करने वाला काम जिसमें हुई एक चूक से इतना भयानक मंजर पैदा हो गया। अब सरकार को खुद सिटीजन की मदद लेनी पड़ रही है उन लाशों को इकट्ठा करने के लिए। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना खतरनाक हुआ होगा वो सब कुछ। दरअसल ऐसा बाकियों का मानना है कि एक साउंड मिसाइल फटने से हुआ ये सब, जिससे पहले 5 लाख मारे गए, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन का कहर अब तास्मानिया के उस आइलैंड पर मौजूद है। फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा, इसीलिए वो लोगों को भारी पैसे दे रहे हैं जिससे कि वो बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए। और इन्हीं लोगों में हम कहानी के लीड आवा को देखते हैं, पर वो दूसरे काम के लिए जा रही है। दरअसल उसका पति मिच भी तास्मानिया गया हुआ है और उसका होटल खतरे के पास ही है। हालांकि सबका यही कहना है कि उसका जाना बेकार है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके जा रहा है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो जिंदा होगा। उस आइलैंड की पूरी आबादी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी जिंदा नहीं बचे। तो फिर मिच की बचने की उम्मीद तो इंडिया के फाइनल में जीतने जैसी है, ना के बराबर। खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए वो एवा सीधे पहुंची एयरपोर्ट पर, जहां से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। प्लेन में बैठ गई। एवा के साइड में बैठी एक लेडी भी अपने पोते को ढूंढने के लिए जा रही है। दोनों के अंदर उम्मीद है कि वो जल्दी से अपनों से मिल पाएंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन वो समय भी जल्दी आएगा जब ये भी दुआ करेंगे कि काश वो मिले ही ना होते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब लैंड करते ही आर्मी इनके सेलफोन जमा करवा लेती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई भी फोटोज वीडियोज बाहरी दुनिया में लीक हो, क्योंकि ये जानते हैं कि जो तबाही यहाँ मची है उसे देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। एवा ने ऑफिसर से कहा कि उसे साउथ में जाना है, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो अभी भी तप रहा है और जब तक आग नहीं बुझ जाती तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन एवा को तो वहां जाना है क्योंकि वही उसका पति है। उसे अभी फिलहाल नॉर्थ में जाने को कहा जाता है। जो सुनावा ने बताया कि वो एक डॉक्टर है, तो वो और कोई भी मदद कर सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ उन्हें लाशों को उठाने के लिए लाया गया है, ना कि किसी का इलाज करवाने के लिए। हर कोई मारा जा चुका है, कोई अब जिंदा नहीं बचा है। एवा को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अपने पति के लिए आई, लेकिन कोई नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो साउथ में चली जाएगी। फिलहाल अब सभी को आइलैंड में भेजने से पहले एक ब्रीफ दी जाती है, कुछ सच्चाई से रूबरू करवाया जाता है। जनरल का कहना है जो कुछ भी उन्होंने बाहर अफवाहें सुनी थी वो सब सच है। जी हाँ, यहाँ पर लोग मरकर भी जिंदा हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, कब तक जिंदा रहेंगे, ये सब हमें नहीं पता और ना ही आपको इस बारे में पता लगाना है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ घरों में जाना है और उन लाशों को दफनाना है जो कि रेडिएशन से मारे गए या फिर धमाके से मारे गए। और इस बीच अगर किसी को भी उन मरे हुए आदमी दिख गए, यानी कि जो मरकर जिंदा हो गए हैं, उन्हें सिर्फ फ्लेयर चलानी है, जिससे उनके पास मौजूद सोल्जर उन्हें दोबारा मार देंगे और फिर दफन कर देंगे। मामला साफ है एकदम। इन्हें इस पूरी जगह को एकदम सफा चट करना है ताकि कोई भी सबूत, कोई निशान आने वाली जनरेशन के लिए ना बचे। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ कुछ और सोच कर आए थे, पर यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब तो उन्हें वो काम करना ही है, इसीलिए सभी को 2-2 टीम में बांट दिया गया और काम पे लगा दिया गया। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतने लगा, इन सभी लोगों की सच्चाई से वास्ता होने लगता है। जब ये एक एक करके घरों में जा रहे थे तो वहां इन्हें कोई खाते हुए मरा मिला, कोई पौधों को पानी देते हुए और कोई तो नहाते हुए, यानी कि हर कोई अपने एक नए दिन की शुरुआत कर रहा था। लेकिन एक अचानक मौत से उनके दिल का सूरज हमेशा के लिए डुबा दिया गया। इन लाशों को बाहर लाते लाते इन लोगों का कलेजा बाहर आ जाता है। कुछ तो वहां से भागने लगते हैं, कुछ को तो उल्टियां आने लगती, क्योंकि इन मासूम का खता कसूर कोई नहीं था। जिस तरह से इनकी मौत हुई उससे हर किसी का दिल दहल जाएगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी हिम्मत तोड़ दी। यहाँ तक कि जो लड़की एवा के साथ थी वो काफी मजबूत थी, लेकिन जब वो 3 साल की बच्ची की लाश को बाहर लेकर आती है तो उसका भी दिल चूर चूर हो जाता है। वो हार मान चुकी है, लेकिन एवा तो यहाँ अपने पति को लिए बिना जाने वाली नहीं है। इसीलिए उसने वहां मौजूद एक क्ले नाम के आदमी के साथ मेट कर लिया, यानी कि उसे अपना टीममेट बना लिया, क्योंकि इन दोनों के साथ ही भाग चुके थे। जब कुछ घंटे बीत गया और कुछ लाशों को बाहर ला दिया गया, इन लोगों को थोड़ा सा आराम करने को कहा जाता है। उस दौरान इन लोगों ने आपस में उन्हीं अनडेड लोगों के बारे में बातें करने लगे। हालांकि अभी तो इन्हें कोई ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा जो मौत से वापस आया हो, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था, अगर सरकार को ऐसे लोग मिल भी रहे हैं तो वो उन्हें दोबारा क्यों मार रहे हैं, बल्कि उन्हें तो उनका संरक्षण करना चाहिए। कैसे ये वापस आए, इससे वो और बचे हुए लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार बस यही चाहती है जो कुछ भी हो गया, यानी कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और साथ में इन 5 लोगों के ऊपर भी। वो नहीं चाहता है कि कोई भी सबूत बाहर निकले और लोगों के सामने उस सुबह का जिक्र करे जिससे कि उनके देश की बदनामी हो। अब ब्रेक के बाद फिर से ये अपने काम पर लग गए। तभी वो हो गया जिसका अभी तक इन्हें डर था। एक फ्लेयर चली, वजह
वजह तो आपको पता होगी। सोल्जर ने फौरन उसे उसी शॉप के अंदर ही खत्म कर दिया ताकि किसी भी तरह का कोई पैनिक ना फैले। लेकिन कुछ ही देर के बाद एवा को वो दिख गया, एक अनडेड इंसान जो मौत से वापस आया होगा। वो एक कोने में चुपचाप खड़ा था, उसे ही देखे जा रहा था। एवा की भी नजरें उस पर थी, उसकी ओठ फड़फड़ा रहे हैं, मानो वो ये बस पूछने वाला हो कि कोई आखिर उनका क्या कसूर था। इन सब में वो एक मामूली जिंदगी जी रहे थे, अब उन्हें फिर से क्यों मारा जा रहा है? एवा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब इस सवाल का एवा के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो सिर्फ उसकी आंखों में उस दर्द को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, जैसे कि वो कितनी भयानक मौत से गुजरा हो। एवा ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाई, बाहर आकर फ्लेयर जल्दी से चला दिया, जिससे कि सोल्जर ने आकर उसे मार दिया। अब एवा का मन बहुत ही भारी हो चुका है, क्योंकि अब उसके मन में एक ख्याल पैदा हो गया है, अगर उसके सामने मिच भी ऐसी हालत में मिला तो वो कैसे शूट करेगी। तब वो खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे तब जल्दी से उसे ढूंढने जाना होगा। इसीलिए उसने उसी रात में एक प्लान बनाया। मैप में मार्किंग कर ली साउथ की तरफ जाने की, जहां पर एक रिजॉर्ट में उसका पति बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। वहां तक जाने के लिए उसे 200 मील की दूरी को तय करना होगा। अब सभी से छुप कर वो चोरी से नीचे आ गए, लेकिन तभी एक सोल्जर ने उसे पकड़ लिया और वापस से ऊपर भेज दिया। पकड़े जाने के बाद एवा जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे वहां क्ले मिला, जो उसे बड़ी गहरी बातें करता है। जब वो सुबह लोगों के घरों में गया था तो उसने देखा कि एक घर में शादी होने वाली, लेकिन अहम समय पर उनकी मौत हो गई और सब वहीं पर थम सा गया। न जाने यहाँ पर क्या हुआ था, आखिर ये लोग हमसे सारी बातें क्यों शेयर नहीं कर रहे। अब एवा के मन में भी कई सवाल थे, इसीलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। वो यहाँ पर सिर्फ अपने पति को ढूंढने के लिए आई है, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? क्ले पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में हाँ कर देता है, क्योंकि उसे वही वेयर हाउस में एक लाल डुकाटी बाइक मिल गई थी, जिसे उसे चलाने का बहुत मन करता है। पर वहीं उसी वेयर हाउस में लोगों की लाशें भी थी, जिनकी हालत को देखकर साफ पता चल रहा है यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, क्योंकि पोल पे चिपकी लड़की वैसे ही चिपकी हुई है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वो लड़की वापस जिंदा हो गई। ये पहले जैसे अनडेड में से नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। बार बार अपने दांतों को पीस रही थी, जैसे अभी किसी को खा जाएगी। इसीलिए क्ले फौरन एवा को लेके बाहर आ गया और दोनों उस बाइक को लेकर चुपके से निकल गए। रोड पे सिर्फ और सिर्फ कार्स थी, उनके अंदर उन लोगों की लाशें थी जो कहीं पर जा रहे थे। खेतों में जानवरों की लाशें पड़ी थी। ये सबसे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में कैसी जंग लड़ी जाएगी, कैसे सोते हुए इंसानों को हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। तो आर्मी ने अपनी ताकत की आजमाइश के चलते आज एक आइलैंड को कब्रिस्तान बना दिया। अचानक क्ले बाइक रोक, क्योंकि सामने से आर्मी आ रही थी। दोनों छुप गए ताकि उन्हें पता ना चल सके, शायद मार भी दे, क्योंकि उन्होंने रूल्स को तोड़ा है। इस दौरान एवा को थोड़ी ही दूर पर एक अनडेड दिखा जो उन्हीं की तरफ आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही धीमी धीमी। इतने में आर्मी ने उसे देख लिया और मार दिया। एवा को ये देखकर कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, और उसने वहां जो चीज देखी उससे वो थोड़ा हैरान रही। दरअसल वहां एक इंसान की लाश भी पड़ी थी जिसे शूट किया गया था, यानी कि आर्मी यहाँ आने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, फिर चाहे वो जिंदा इंसान ही क्यों ना हो। तो अब इन्हें बचकर ही रहना पड़ेगा। क्ले ने उसके जाने के बाद फिर से बाइक भगाई और आगे निकल गया। लेकिन जैसे जैसे ये साउथ के करीब जा रहे हैं, इन्हें पता चलना शुरू हो जाता है असल में यहाँ किस किस्म की तबाही मची थी। हर तरफ इन्हें राख और धुआं ही नजर आता है। ये अंदर से ना होकर बाहर से होकर जा रहे थे। वहां भी कुछ वहां भी सामने इन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। पूरा एरिया अभी भी आग और लावों में तप रहा है। ये लोग अब रिजॉर्ट से 19 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। पहले क्ले थोड़ा सा आराम करने को कहता, ऊपर से उनके पास फ्यूल भी नहीं है, इसीलिए ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। वहां दोनों ने काफी बातचीत करी। उसी दौरान क्ले के हाथ पे एवा ने एक टैटू देखा, जिसके बारे में उसे पूछने की कोशिश की तो क्ले ने हाथ झटक दिया, शायद कोई बुरा अतीत होगा उसका। इस बीच अचानक से वहां पर एक अनडेड आ गया जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर वो पीछे सारे अनडेड से एकदम अलग था। ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें आज मार देगा, पर उसकी रफ्तार बहुत कम। लेकिन हाँ, अपने रास्ते में आने वाली चीजों को वो तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रहा था। इनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन तभी वहां एक सोल्जर आ गया जिसने उसे शूट करके गिरा दिया और फिर उसके सर में से दिमाग को बाहर निकाल दिया। यही तरीका है अनडेड को मारने का। ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि ये अलग है। उसका कहना है कि अब ये समय के साथ और ज्यादा दिमागदार होते जा रहे हैं और हो सकता है कि अब ये बाइट भी करना शुरू कर दें, जिसके बाद क्या क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, पता है ना यहाँ आना मना है। तो एवा ने उसे पूरी बातें बताई जिससे कि उसे भी यकीन हो जाए, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उसने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और क्ले को अपने साथ ले गया ताकि दोनों से अकेले में बात करे। 1 घंटे के बाद वो वापस से एवा के पास आया। कहता है, तुम्हारा साथी तो भाग गया, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पति
के रिजॉर्ट तक छोड़ दूंगा। उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। एवा भी मान गई क्योंकि उसे तो बस वहां तक पहुंचना था किसी भी कीमत पर। ऊपर से उसे जब उसके हाथों में वेडिंग रिंग देखी तो समझ गई कि ये फैमिली वाला है, इसीलिए उस पर थोड़ा भरोसा हो गया। अब इसके बाद दोनों निकल पड़े सफर पर, लेकिन जाते जाते अंधेरा हो चुका है। उसी दौरान जॉन ने कार को अपने घर की तरफ मोड़ लिया क्योंकि उसे कुछ सामान उठाना था। अपने घर से निकलने से पहले जॉन ने उसके लिए खाना बनाया, फिर खाने को भी कहा तो वो खाती नहीं है पर पीछे रखी कार कीज को देखती रहती है। पर जॉन को लगता है कि वो उसकी और उसकी पत्नी की तस्वीर को देख रही है, इसीलिए वो उसके बारे में बताने लगता है कि उसकी बीवी असल में प्रेग्नेंट थी और यहाँ इस आइलैंड पर अपने माता पिता के घर आई थी। लेकिन जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला मैं भागे भागे यहाँ पर आया। जब घर में घुसा तो सभी की लाश मिली। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हुए मारे गए। ऐसी दर्दनाक मौत को देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया और जल्दी से उन्हें घर के पीछे ही दफन कर दिया। उसकी इस कहानी को सुनकर एवा का दिल फट गया, साथ साथ में एक डर भी सताने लगा, कहीं यही कहानी उसकी भी ना हो। खैर अब उसे रहा नहीं गया, इसीलिए उसने पूछ लिया आखिर हम लोग कब निकल रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। यहाँ एक अनजान आदमी के साथ ऐसे बैठकर बातें करना, वो किसी और काम के लिए निकली थी उस कैंप से, ना कि डिनर करने के लिए। जॉन ने कहा कि निकलने से पहले वो एक चीज करना चाहता है, उसे उसके साथ डांस करना है और उसकी बीवी के कपड़े पहनने होंगे उसके लिए, ताकि वो अपनी बीवी को आखिरी अलविदा कह सके। अब एवा को तो जल्दी से घर से निकलना था, इसीलिए वो मान गया और क्लारा के कपड़े, उसके परफ्यूम, उसकी लॉकेट सब कुछ पहनकर तैयार हो गई। साथ में उसने एक कैंची भी रख ली, अगर ज्यादा ही वो करीब आने की कोशिश करेगा तो वो उसे दूर कर सके। खैर अब जॉन रूम में आया और एवा को उन कपड़ों में देखकर उसे जोर से गले से लगा लिया। पहले तो एवा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने दिल की बातें बताना शुरू करता है वैसे वैसे एवा को भी गले से लगे रहना अच्छा लगने लगता है। वो उसकी उन बातों में खो सी गई, लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए वो उसे हटने को कहती है, पर जॉन तो उसे चिपक ही गया, इसीलिए एवा को उसे धक्का देना पड़ा। लेकिन तब अचानक से जॉन का पूरा रवैया बदल गया, वो एकदम से आक्रामक हो गया और तब एवा ने उस पर हमला किया और भाग गई सामने वाले रूम में और खुद को लॉक कर लिया। जब वो उसे कमरे में गई तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वहां जॉन ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी की लाश को बेड पर रखा हुआ था और आसपास फूल भी बिखेर रखे थे। तो एवा को समझ में आया कि इस आदमी की मानसिक संतुलन बहुत खराब है, इसी वजह से उसने ऐसे माहौल में एक अनजान औरत पर भरोसा किया। लेकिन उससे ज्यादा बेवकूफ मैं हूं जो मैंने खुद को ऐसी मुसीबत में डाल दिया। बाहर खड़ा जॉन चिल्लाते हुए उसे बताता है, तुम्हें पता है कुछ लोग वापस से जिंदा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें काम कुछ अधूरे रह गए हैं, जैसे कैटी को अभी अपना बच्चा पैदा करना जो अभी जिंदा है। ये सब सुनकर एवा तो मानो हिल सी गई, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि वो एक ऐसी आदमी के साथ ट्रैवल कर रही है जो ये सब करके बैठा है अपने घर में। एवा फौरन खिड़की से कूदकर बाहर बने वेयर हाउस में छुप गई, जहाँ पहले से कई सारे अनडेड को जॉन ने कैद करके रखा था, क्योंकि वो उनकी सारी बातों को डिटेल में लिख रहा था, कैसे कैसे ये कब क्या क्या बनते हैं। इसीलिए उसे पता होगा कि अब कैटी बच्चे को जन्म भी देगी, पर क्या सच में मुमकिन होगा ऐसा, ये तो समय बताएगा। इतने में वहां पर जॉन आ गया, लेकिन सही समय पर एवा ने उसके गले में घुसा दिया एक टूल, जिससे वो वहीं मारा गया। फिर वो भाग कर आई बाहर और कार लेकर निकलने ही वाली थी, तभी उसके सामने खड़ी थी कैटी। जी हाँ दोस्तों, वही कैटी, जॉन की पत्नी। बस कुछ ही देर का फर्क रह गया, वरना बेचारा वो अपनी बीवी को जिंदा देख लेता। खैर एवा के पास अब इन चीजों के लिए समय नहीं बचा, इसीलिए वो कार लेकर निकल गई। लेकिन सुबह होते होते फ्यूल खत्म हो चुका है, उसे आगे पैदल जाना पड़ा। लेकिन तभी उसके पीछे पड़ गई तेज से भागता हुआ अनडेड। वो फौरन एक बस में जाकर छुप गई, पर वहां भी वो आ गया तो एवा ने एक बोतल से उसका सर फोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे फाइनली रिजॉर्ट मिल गया, पर अफसोस जैसे ही हमें पहले से पता है मिच वहां उसे मरा हुआ मिला। तो एवा बार बार उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि अगर वो उठ भी गया तो वो नहीं रहेगा जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी। दरअसल हमें यहाँ कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि काफी समय हो गया एवा अभी तक मां नहीं बनी और उन्होंने कई बार ट्राई भी कर लिया। इसीलिए मिच एवा से थोड़ी दूरी बना लेता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात उसे पता चली जिससे कि उसका दिमाग खुल गया। मिच यहाँ अपनी कली के साथ सोया हुआ था, यानी कि वो उसे चीट कर रहा था, और ये देखकर एवा का पूरा गुस्सा नफरत में बदल गया। अब उसे मिच की मौत का कोई गिल्ट नहीं है, वो उसके लिए खुद की जान को दाव पर लगाकर यहाँ तक आई थी और वो यहाँ पर अय्याशी लड़ा रहा था। इतने में वहां उसे क्ले दिख। वो उसे धोखा देकर नहीं भागा था, बल्कि खुद की जान बचाकर भागा था और यहाँ आकर छुप गया, क्योंकि उसे पता था कि एवा जरूर यहाँ आएगी। दोनों ने बैठकर वहीं अपने गम बांटे।
फिर निकल गए आगे बेस की ओर। पर दोस्तों बीच में उन्हें कैटी मिल गई जो कुछ कहती नहीं है, बस उन्हें इशारा करके वहां से गुजर गई। दरअसल उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है, जिसके पास जाने पर एवा हैरान थी क्योंकि वो एकदम इंसानी बच्चा था। उसमें कोई भी ऐसी गुण नहीं थे जिसे उस बीमारी का पता चले। यानी कि जॉन सही था और उसकी इंफॉर्मेशन भी सही थी। क्ले को हमेशा से एक माँ बनना था और अब वो बन भी गई है। उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।